दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ GK GS में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार SSC PT1 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किया था। दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 ईस्वी को किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 6 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। दोस्तों इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से एक होता है। दोस्तों इसमें गवर्नर जनरल मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होता है और मौद्रिक नीति के आधे सदस्यों को RBI तथा आधे सदस्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें एक वर्ष में 4 मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत व्याकरण। दोस्तों प्राचीन विद्वान पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना किया था। दोस्तों इसी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 श्लोक शामिल हैं। अष्टाध्यायी पर कत्यायन का वर्तिका ग्रंथ है। पंतजलि ने अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्य नाम से लिखा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। दोस्तों वहीं मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाब है और मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है नारियल का पेड़। दोस्तों 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है और मालदीव के संसद का नाम मजलिस तथा मालदीव की राजधानी माले है। दोस्तों ब्रिटेन से मालदीव को 26 जुलाई। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना की गई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम कचहरी। दोस्तों बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। दोस्तों ग्राम कचहरी ये सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। दोस्तों ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इस योजना को 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं आयकर के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व
गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी योजना चलाया गया था? तो तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों ही। दोस्तों अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अरुणाचल हिमालय। दोस्तों दीफू दर्रा ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। दोस्तों दर्रा से संबंधित और भी दर्रा हैं, जैसे कि बोमडिला दर्रा, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। जिलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। बाड़ा लच्चा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। दोस्तों जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और आपका नीति दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है। रोहतांग दर्रा तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मोना दर्रा तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों बुर्जिल दर्रा तो ये जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्म अस्ततो जय। दोस्तों इस आदर्श वाक्य का अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। वहीं दोस्तों भारत का आदर्श वाक्य, तो दोस्तों भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वहीं और भी पुस्तक के नाम हैं, जैसे कि भारत भारती, तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और वहीं कमायनी आंसू लहर ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और पल्लव चिदम्बरा ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। और वहीं कुरुक्षेत्र उर्वशी, तो दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और आपका अग्निवीणा, तो दोस्तों ये काजी नजरुल अस्लाम के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अरुण वरुण और तमूर नदियाँ कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों यह कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। दोस्तों कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में स्थित है। और दोस्तों वहीं कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है। दोस्तों कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों वहीं पर कोसी नदी पर बांध 1958 से 1962 के बीच में बनाया गया था। वहीं पर दोस्तों गोदावरी नदी, तो गोदावरी इसकी सहायक नदी है सबरी, मंजीरा, पूर्णा, परवदा, वर्धा आदि। वहीं आपका कृष्णा नदी, तो दोस्तों कृष्णा नदी का सहायक नदी है मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी आदि। दोस्तों वहीं सिंधु नदी, तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी तथा झेलम आदि। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम था। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम राज्य है। वहीं पर दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य है।
दोस्तों वहीं पर जनसंख्या की बात हुई है तो दोस्तों जनसंख्या दिवस यह 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात की जाए तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार राज्य है, जहां की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। जबकि दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत की संसद में पहला लोक विधेयक पेश किया गया था 1968 ईस्वी में। दोस्तों लोकपाल सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत लोक विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया जो पारित नहीं हो पा रहा था। वहीं दोस्तों 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को भारत देश का पहला लोकपाल बनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों छठ पूजा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित त्यौहार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। दोस्तों अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम जहांगीर के बहकावे में आकर अबुल फजल की हत्या कर दिया।